हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे पिछले वीडियो में मैंने एक रिकरिंग स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, जिसमें मैंने ये बताया था कि ये जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, अगर हम इसके दो कंसेक्यूटिव फैक्टर निकाल लेते हैं तो जो सबसे बड़ा वाला फैक्टर होता है वो इस एक्सप्रेशन का सिंप्लीफाइड वैल्यू होता है। आज हम इसके पीछे के मैथमेटिक्स को समझेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को एंड तक देखना। अगर इसी एक्सप्रेशन में हम प्लस को रिप्लेस कर दें माइनस से, तब जब इस नंबर के दो फैक्टर होंगे ना, उसमें छोटा वाला फैक्टर इसका सिंप्लीफाइड वैल्यू होगा और इस एक्सप्रेशन में बड़ा वाला जो फैक्टर होता है वो इसका आंसर होता है। आइए समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो ये रहा हमारा ओरिजिनल एक्सप्रेशन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें एक नंबर है 12 जो स्क्वायर रूट के अंदर है, फिर है प्लस, फिर से स्क्वायर रूट के अंदर 12 है, और ये चीज़ इनफाइनेटली मेनी टाइम रिपीट कर रहा है। अब सोचिए अगर कि मैं इस स्क्वायर रूट को 12 को और प्लस साइन को एक साथ हटा दूं यहाँ से, तो बच जाता है वो वही ओरिजिनल एक्सप्रेशन है। ठीक है, क्या ऐसा करने से कुछ भी फर्क पड़ा? नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ पर ये नंबर बार बार रिपीट कर रहा है स्क्वायर रूट के अंदर और ये इन्फाइनेटली मेनी टाइम्स चलेगा। तो अगर एक चीज़ हम हटा भी देते हैं तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। बस यही है यहाँ पर ये कंसेप्ट कि हम इस पूरे एक्सप्रेशन को एक वेरिएबल के रूप में ट्रीट करते हैं। पहले हम इसे मान लेते हैं x के इक्वल। सो अगर ये एक्सप्रेशन x के इक्वल है तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 12 प्लस एक्स। मैंने इस एक्सप्रेशन को x से रिप्लेस कर दिया क्योंकि हमने इसे x माना था और ये चीज़ बार बार रिपीट कर रही है स्क्वायर रूट के अंदर, तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं। नाउ अब हम इसका जब स्क्वायर करेंगे बोथ साइड तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 12 प्लस एक्स। यहाँ पर हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है। अब इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन था वो जस्ट एक एक्सप्रेशन है और हमने उसे x के बराबर माना, बाद में हमने इसका स्क्वायर कर दिया तो ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जब इसका सॉल्यूशन हम निकालेंगे तो दो सॉल्यूशन आएंगे, बट उसमें से एक ही आंसर होगा, दोनों नहीं होगा। अब आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, एक्स का कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट टर्म क्या है, ये 12 है, माइनस साइन दोनों में लगा हुआ। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और जो कांस्टेंट टर्म है 12, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इस 12 के दो फैक्टर निकालते हैं। अब यहीं पर आता है वो ट्रिक। मैंने कहा था कंसेक्यूटिव फैक्टर अगर हम निकाल पाते हैं तो, क्योंकि यहाँ पर एक्स का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, इससे ये पता चलता है कि जो भी 12 के फैक्टर होंगे वो कंसेक्यूटिव होने चाहिए, ताकि जब हम उनको ऐड करें या उनका डिफरेंस निकालें तो 1 आना चाहिए। जब हम 12 के फैक्टर करते हैं तो हमको क्या मिलता है, 3 एंड 4। ऐसे और भी फैक्टर हैं बट हमको इन दोनों से मतलब है, क्योंकि 4 और 3 का डिफरेंस होगा -1, 3 में अगर 4 को हम माइनस करें। सो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। सो दिस कैन बी रिटन एज x माइनस 4 एंड x प्लस 3 इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमको x के दो वैल्यू मिलते हैं, 4 और 3 माइनस ऑफ 3। ठीक है, सो दो वैल्यू अगर मिल रहे हैं तो दोनों में से कोई एक ही इसका आंसर होगा। अब समझते हैं कि दोनों में से कौन सा इसका आंसर होगा, x इक्वल टू 4 या x इक्वल टू माइनस ऑफ 3। इस एक्सप्रेशन को अगर आप ध्यान से देखें तो ये पॉजिटिव एक्सप्रेशन है, स्क्वायर रूट के अंदर 12 है और उसमें प्लस करके ये चीज़ ऐड होता जा रहा है। तो जब हम इसमें ये चीज़ें ऐड करेंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर से चीज़ माइनस में बाहर नहीं ना आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्सप्रेशन है, इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ये माइनस नहीं हो सकता है। तो इसमें जो -3 जो आ रहा है हमारा, ये रिजेक्ट हो जाता है, तो x इक्वल टू 4 इसका आंसर होगा। और वो जो हमारा शॉर्टकट ट्रिक था वो हमेशा काम नहीं आएगा, क्योंकि किसी नंबर के दो कंसेक्यूटिव फैक्टर हों ऐसा ज़रूरी नहीं। यहाँ पर 12 के दो फैक्टर थे, 3 एंड 4। कोई दूसरा नंबर अगर होगा, मान लीजिए कि 8 है, तो इसके दो कंसेक्यूटिव फैक्टर पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में ये मेथड काम आता है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना करके उसे सॉल्व करना होता है। अब चलिए अगर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, प्लस को रिप्लेस कर देते हैं माइनस से, तो इसमें क्या होता है, हम मान लेते हैं इसे x। सो दिस कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ 12 माइनस एक्स। इसका स्क्वायर जब करेंगे बोथ साइड तो एक्स स्क्वायर 12 माइनस एक्स, तो फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है।
इसका जब हम फैक्टर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 4 एंड एक्स माइनस 3। तो यहाँ से हमको मिलता है एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ 4 एंड 3। अगेन इसमें 4 है हमारा नेगेटिव और 3 है पॉजिटिव, तो नेगेटिव वाला तो आंसर हो नहीं सकता क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है ये पॉजिटिव एक्सप्रेशन है। 12 में ये चीज़ें माइनस हो रही है बट ये है उससे छोटी है, तो ये पूरा जो एक्सप्रेशन है उसका सिंप्लीफाइड वैल्यू होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता है। इसीलिए मैंने कहा था कि इस केस में जब माइनस लगा हो तो जो स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है 12 का, दो कंजुगेटिव फैक्टर में से वो स्मॉलर फैक्टर इसका आंसर होता है। तो 4 और 3 में से ये 3 इसका आंसर होगा। 4 यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा और ये आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आज आपने कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।